हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी आपके पर्सन की करंट फीलिंग के ऊपर। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, क्या महसूस कर रहे हैं वो। डोर टू रोमांस, इनडिसीजन, woman holding a heart, man holding a heart। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। हीलर ऑफ द एजेस, मास्टर कार्ड यहाँ पे आ गया है। हीलर ऑफ द एजेस, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ड है जिससे बहुत कुछ हमें क्लैरिफाई हो रहा है इस वक्त। चलिए ठीक है, इतने सारे कार्ड हमें नहीं चाहिए, सिर्फ 3-4 कार्ड और दे दीजिए एंजल्स। इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है, लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही होगी ना। इधर रख लेते हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, हीलर ऑफ द एजेस, कॉन्ट्रैक्ट। जस्टिस मिलेगा आपको बहुत जल्द। बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत कुछ। वेटिंग गेम चल रहा है, ऐसा लगता है आप अपने पर्सन के कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो और उधर आपके पर्सन को पूरा विश्वास है कि आपकी तरफ से एक कॉल आएगा। तो आप दोनों ही एक तरीके से वेट कर रहे हो, बट फ़र्क यहाँ पे है। फ़र्क यहाँ पे बहुत बड़ा फ़र्क है, मैं आपको बता दूँ। ऐसा लगता है ये पर्सन जिस तरीके से बहुत ही कामली, बहुत पीसफुल एनर्जी में बैठे हुए हैं, ये पर्सन हो सकता है एज वाइज आपसे बड़े हैं और ये अपने करियर में, अपने लाइफ में थोड़ा सा सेटल्ड है। इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी कुछ करना था, जो भी अचीव करना था, वो सब कुछ कर चुके हैं। बस यहाँ पे रह गए हो आप। आपको पाने के बाद ये मान लो कि इनके लिस्ट में जितनी भी चीज़ें होगी ना, टिक 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 टिक, सबसे बड़ी चीज़ आप हो यहाँ पे, और वहाँ पे भी टिक, तो ओवर, और कुछ इनकी लाइफ में बचा नहीं है। पर यहाँ पे मुझे आप दिखाई दे रहे हो पूरी तरीके से इधर से उधर भागते हुए, मल्टीटास्किंग करते हुए। मुझे लगता है आप अपने करियर के जिस पड़ाव में हो ना, वहाँ पे बहुत स्ट्रगल है, बहुत भाग दौड़ है। या तो ये आपका करियर बना सकती है, या तो आपका ये करियर पूरी तरीके से बिगाड़ सकती है। तो डू और डाई वाली सिचुएशन है। तो आपको क्या है कि अपनी इमोशंस को संभालने के साथ साथ आपको अपनी चीज़ों को भी देखना पड़ रहा है, आपके काम को भी देखना पड़ रहा है। नंबर 8 इन्फिनिटी, नंबर 33, 44, 45, 6, 51, 13। मैं देख रही हूँ आप ना इनकम बहुत दिनों से जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो। आप चाहते हो आप थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, और तब जाके मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा लव की तरफ ध्यान दे पाओगे। क्योंकि अभी क्या है कि लव वाले ख्याल आ रहे हैं दिमाग में, पर ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा ना हो कि लव लाइफ के चक्कर में एक बार फिर से मेरी ज़िंदगी रुक जाए, या फिर एक बार फिर से ऐसा हो कि कुछ रुकावटें आ जाए। हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आपकी जो भी हीलिंग जो हुई है जितनी, उससे उसी की वजह से ही आज आप स्ट्रॉन्ग हो, वरना आपको यहाँ तक आने के लिए बहुत टाइम लगा है। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी आप इसीलिए स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो कि सब कुछ छूट जाए। बट अगर फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हो ना, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लगती। पर अगर सब कुछ छूटता जा रहा है, लवर भी छूटते जा रहे हैं, फाइनेंशियली भी वीक हो रहे हो, तो ऐसा लगता है पूरी तरीके से, हर तरीके से बर्बाद हो रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी ग्रोथ चाहते हो, आप अपनी हीलिंग चाहते हो, पर आपके पर्सन जो सब कुछ कर चुके हैं वो सिर्फ आपको चाहते हैं। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है जिसको अभी बताऊंगी मैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। यहाँ पे आया था डोर टू रोमांस, देख रहे हो आप।
देखो इन दोनों कार्ड्स का मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग बता देती हूँ। आपको ये हमेशा लग रहा है कि अगर आप अभी खुद पर ध्यान नहीं दोगे, अगर आप अपनी लव लाइफ को बनाने में या फिर सजाने में ही ध्यान दे दोगे तो शायद ही आपका टाइम निकल जाएगा। पर मुझे एक बात यहाँ पे बोलनी है, जिस तरीके से आपके पर्सन यहाँ पे पागलपन वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा दिल से चाहते हैं कि वो आपकी मदद करें, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। ठीक है, ये चाहते हैं कि आपकी मदद करें और ये किसी भी तरीके से आपका करियर जो है ये डूबने नहीं देंगे, ना ही किसी भी तरीके से आपके काम में ये दखलंदाजी डालेंगे। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन को आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसका फ़ायदा आपको ये होने वाला है। देखो आप दोनों ही किस तरीके से एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हो, मतलब उसका फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि आपके पर्सन आपको हर चीज़ में गाइड करेंगे। ये पर्सन हर चीज़ में ध्यान रखेंगे कि आपकी ज़रूरतें पूरी हों, आपका कुछ भी चीज़ बिगड़ना नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर फाइनेंशियली भी आपको किसी टाइप की हेल्प चाहिए ना, ये पर्सन हर तरीके से करने के लिए रेडी है। तो अगर आप लव लाइफ में कदम रखते हो, अगर आप लव लाइफ की तरफ ध्यान देते हो तो आपका कुछ बिगड़ने नहीं वाला, ना ही नुकसान होगा। ये चीज़ मैंने आपको क्लैरिफाई कर दी। चलिए कुछ और करंट एनर्जीज देखते हैं आपके पर्सन की। ओके, डिवाइन पैशन। आपके पर्सन के अंदर आपकी लव को पाने के लिए, आपसे बात करने के लिए इतना ज़्यादा पैशन दिखाई दे रहा है कि मैं क्या बोलूँ। ओह माय गुडनेस। तो ये पर्सन कोशिश करेंगे कि अगर आप इनसे कितनी भी लड़ाई करो, ये पर्सन कोशिश करेंगे कि आप इनसे कितना भी झगड़ा करो, इनको कितना भी खुद से दूर भेजो, ये पर्सन पीछे नहीं हटेंगे। फर्टिलिटी, देखो यहाँ पे बहुत प्यारा कार्ड आ गया, जिसका मतलब ये है आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपको अपने वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करें या हस्बैंड के रूप में। और ये भी हो सकता है कि ये चाहते हैं कि आप दोनों जल्दी से जल्दी पेरेंट्स बन जाओ, जल्दी से जल्दी कंसीव कर लो, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं और ये आपको एक मदर की तरह देखते हैं। मतलब हो सकता है कि आई डोंट नो, बट हो सकता है कि ये मदर के बहुत करीब हैं और आपको एक मदर फिगर की तरह भी देखते हैं। और एक चीज़ और भी मैं बता रही हूँ कि ये इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर कोई नया बिज़नेस हो या फिर कुछ ऐसी न्यू चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हो जो आप बहुत दिन से करना चाहते थे, या फिर आपके जो न्यू पार्टनर है, मतलब पार्टनर के साथ जो न्यू जर्नी है, वो आपके पार्टनर के साथ जो न्यू जर्नी है वो शुरू करने के लिए यही सही टाइम है और एवरीथिंग विल बी इन प्लेस। कुछ भी आपका इसमें नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए प्रॉस्पेरिटी आ गई है और आपके पर्सन के साथ आपका होना ही आपकी लाइफ में और उनकी दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेके आएगा। वाइट तारा, सेंसिटिविटी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हो, स्पेशली अपने रिलेशनशिप को लेके आपको हर छोटी छोटी चीज़ में डर लगता है कि कोई मुझे धोखा ना दे दे, कोई मेरा साथ छोड़ के ना चले जाए। पर देखो यहाँ पे देखो लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। टेक रिस्क एंड पुट योर हार्ट ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन। आप अपने ऊपर भरोसा रखो, एक बार फिर से ट्रस्ट करो, क्योंकि इस बार यूनिवर्स है आपको बचाने के लिए। अगर आप गिरते भी हो तो, पर आपको रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आपके पर्सन आ रहे हैं, आपको कन्विंस कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली एक बार ट्रस्ट करके उनको चांस देना चाहिए। कंपैशन, और यहाँ पे है डोंट बैक डाउन। कोई भी चीज़ अगर शुरू कर रहे हो तो किसी तरीके से पीछे मत हटना, क्योंकि ये आपकी टाइमिंग है शाइन करने के लिए। कोई भी चीज़ करोगे तो आपकी जो अंदर की आवाज़ है आपको कह रही है कि उस आग को जलने दो, अपने लिए खड़े हो और देखना कितने ज़्यादा मिरेकल्स होंगे। चलिए आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं और इस रीडिंग को कंक्लूड करते हैं। ओ माय गॉड, वेट ड्रीम्स, आप समझ जाओ। तुम सिर्फ मेरे रहना, ये कह रहे हैं तुम सिर्फ मेरे ही रहना। ईगो, ये कह रहे हैं कि ईगो बीच में आई है, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। योर वॉइस, आपसे बात करना चाहते हैं, कंफर्म हो गया है, ये आपके पास कॉल ज़रूर करेंगे, वो भी बहुत जल्द। अप्रैल का महीना बहुत खास रहा है, हो सकता है कुछ तो हुआ है। मरना बेहतर लगता है, आपसे बात नहीं हो पाती तो ये पर्सन कहते हैं कि मरना ही बेहतर लगता है। विन, द लव विल विन, देखना आप होगी प्यार की जीत। बस मेरा हक है, ये कह रहे हैं तुम पर बस मेरा हक है, किसी और का नहीं। सिर्फ तुमसे बात करनी है। देख लो
कह रहे हैं कि सिर्फ तुमसे बात करनी है। इसका मतलब साफ़ है ये पर्सन कभी भी आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, बस आप इंतज़ार में रहो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। पार्टनर से पहले ये आपको एक अच्छा दोस्त मानते हैं जिससे ये अपनी सारी की सारी बातें शेयर कर सकते हैं। आई क्रेव फॉर योर बॉडी। तड़पा दिया है तुमने। मई का महीना बहुत ख़ास रहा है आपके लिए। हो सकता है कुछ तो इशारा मिला है या फिर आपके लिए किस तरीके से ख़ास है बताइएगा ज़रूर। ट्रैप्ड, बहुत ट्रैप्ड महसूस करते हैं आपके बिना, फंसे हुए हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। फ्राइडे इज़ वेरी स्पेशल फॉर यू। पछतावा है, बहुत रिग्रेट है आपसे दूर जाने का, आपके साथ ये सब करने का। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग है, देख के ज़रूर जाइएगा। इस रीडिंग को प्यार देना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।